नमस्कार दोस्तों। एक बार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग की विशेष संपदा पारिजात वृक्ष को ले आए। तब सत्यभामा को इस बात का अहंकार हो गया कि मैं सभी रानियों में बहुत ही सुंदर हूँ। श्री कृष्ण मेरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। नंद नंदन की मेरे पर अतिशय कृपा है। इसी कारण श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया है और मैं उनकी अन्य रानियों से अति प्रिय रानी हूँ। एक बार सुदर्शन चक्र को भी इस बात का अहंकार हो गया था कि मैंने इंद्र के वज्र को ध्वस्त कर दिया और भगवान के पास कोई अस्त्र नहीं बचता है या सभी अस्त्र विफल हो जाते हैं। तब भगवान मेरा ही स्मरण कर प्रयोग करते हैं। मेरा प्रयोग ही श्री कृष्ण के लिए सर्वोपरि है। ठीक इसी प्रकार एक बार गरुड़ देव को भी इस बात का अहंकार हो गया था कि भगवान श्री हरि कहीं भी जाते हैं तो मुझे साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरी अति तीव्र गति व बल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि क्यों न इन तीनों का अहंकार दूर किया जाए। भगवान अपने भक्त का घमंड अवश्य ही दूर करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ देव का अहंकार तोड़ने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही हनुमान जी सारी बातें समझ गए और वे भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जाने की जगह द्वारिका के एक सुंदर बगीचे में जाकर फल तोड़कर खाने और फेंकने लगे। सारे वृक्षों को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया। जब वन के सेवकों द्वारा श्री कृष्ण जी से इस बात का पता चला तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और कहा कि जाओ, बगीचे में वह कौन उत्पात मचा रहा है उसे दरबार में लेकर आओ। योगीराज श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर गरुड़ जी उस बगीचे में पहुँचे और देखा कि एक वानर ने बहुत सारे वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया तथा बहुत सारे फल भी तोड़ तोड़ कर फेंक दिए हैं। गरुड़ जी ने जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए गए तभी हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें जकड़ लिया, जिससे गरुड़ जी को तीव्र पीड़ा होने लगी और उन्हें दूर समुद्र में फेंक दिया। फिर गरुड़ देव ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और श्री कृष्ण जी के दरबार में पहुँचे और कहा कि प्रभु स्वामी, वह कोई साधारण वानर नहीं है। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह जरूर श्री रामचंद्र जी के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी ही हैं। जाओ और उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लेकर आओ और कहना कि दशरथ पुत्र श्री राम जी आपको याद कर रहे हैं। इतना सुनकर प्रभु आज्ञा से गरुड़ जी केसरी नंदन हनुमान जी को लेने गए, परंतु हनुमान जी तो वहाँ से चले गए थे। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते मलय पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ पर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है, मुझसे भूल हो गई है, कृपा कर आप मुझे क्षमा करें। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपको शीघ्र द्वारका में याद किया है, अतः आप मेरे साथ चलिए और मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं कुछ ही समय में वहाँ पर आपको ले चलूँगा। अतुलित बलशाली महाबली हनुमान जी ने कहा कि गरुड़ देव जी आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ जी हनुमान जी की बात मानकर वहाँ से चले गए। वहाँ उसी समय द्वारिका में श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि आप तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण रामचंद्र जी के रूप में आ गए और सिंहासन पर सत्यभामा के साथ बैठ गए और सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ, तुम द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। ऐसा सुनते ही प्रभु आज्ञा के पालन हेतु सुदर्शन चक्र द्वार पर जाकर खड़े हो गए और पहरा देने लगे। कुछ ही क्षणों के पश्चात श्री राम भक्त हनुमान जी वहाँ आए तो सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोका, लेकिन स्वामी से मिलने की तीव्र अभिलाषा में हनुमान जी नहीं रुके। उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रख लिया और अंदर आ गए। अंदर आकर महाबली श्री हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किया। भगवान रामचंद्र ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देकर पूछा कि आपको तो गरुड़ जी लेने गए थे, वे कहाँ हैं? आप तो अकेले आए हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि भक्त वत्सल आराध्य, वह तो मुझसे पहले ही निकले थे, अभी तक नहीं आए। अभी यह चर्चा हो ही रही थी कि वहाँ पर गरुड़ जी गहरी सांस लेते हुए आए और थकी हुई अवस्था में उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप तो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, आप मुझसे पहले कैसे आ गए? तभी श्री रामचंद्र जी ने अपने परम भक्त श्री हनुमान जी से पूछा कि आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा कि हे प्रभु,
हे कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, बाहर तो सुदर्शन चक्र ने रोका था, परंतु मैं आपको प्रतीक्षा कैसे करवाता, इसलिए मैंने सुदर्शन चक्र को मुंह में रख लिया। और यह कहते ही सुदर्शन चक्र को प्रभु श्री राम के समक्ष मुंह से बाहर निकाल दिया। यह सब सुन भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता, माता सीता जी नहीं दिखाई दे रही हैं, और आपने यह बगल में किसको बिठाया है? अभी हनुमान जी यह कह ही रहे थे कि उसी समय रुक्मिणी जी का पदार्पण हुआ, तो हनुमान जी ने उन्हें देखा और उन्हें माता सीता कहकर प्रणाम किया। यह सुनकर देखकर सत्यभामा का घमंड टूट गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की इच्छा व अंजनानंद हनुमान जी के माध्यम से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ देव तीनों का अहंकार टूट गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया था। जिस पर कृपा रघुनाथ की हुई, उसका क्या बिगाड़ेगा कोई।